देश में गाली दो तरह की होती है। एक गाली ऐसी होती है जो जब सत्ता के करीबी, ताकतवर और तथाकथित अपर कास्ट तबके से आती है तो ना उस पर एफआईआर होती है और ना ही स्टूडियो गर्म होते हैं। और एक गाली जो अगर प्रधानमंत्री की मां से जुड़ जाए तो वही प्रधानमंत्री दर्जनों रैलियों में उसका जिक्र करते हैं। एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है और नैरेटिव बन जाता है कि सभ्यता खतरे में है। आज सवाल ये नहीं है कि गाली सही थी या गलत, सवाल ये है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की जाति कोई छुपी हुई बात नहीं है। सोशल मीडिया, राजनीतिक सभाओं और ऑनलाइन स्पेसेज में प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर नीचा दिखाने वाली भाषा इस्तेमाल हुई। ये बात खुद बीजेपी नेताओं ने कई बार सार्वजनिक रूप से कही, लेकिन सवाल ये है कितनी एफआईआर हुई और कितनी गिरफ्तारी। कितनी बार पीएम ने मंच से कहा कि मेरी जाति का अपमान हुआ। जवाब है लगभग शून्य। आखिर क्यों? क्योंकि ये अपमान उस सामाजिक ढांचे से आ रहा था जो खुद को नॉर्मल, मेन स्ट्रीम और प्रिविलेज्ड मानता है। एक विपक्षी नेता के बयान में जब प्रधानमंत्री की मां का जिक्र आता है, उसके बाद क्या हुआ? अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज होती है। खुद प्रधानमंत्री कई चुनावी रैलियों में बार बार उस बयान को दोहराते हैं। यह सब पब्लिक रिकॉर्ड है, टीवी फुटेज है, भाषण उपलब्ध है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि बयान सही था या गलत, सवाल ये है अगर सम्मान इतना ही जरूरी है तो जातिगत गाली पर वही संवेदनशीलता क्यों नहीं? अब बात है विरोध प्रदर्शन की। पिछले वर्षों में हमने क्या पैटर्न देखा है? सीएए, एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन, लाठीचार्ज, एफआईआर, जेल, किसान आंदोलन, मुकदमे, कीलें, इंटरनेट बंद। दलित बहुजन आंदोलनों में अक्सर आईपीसी, यूएपीए या SC/ST एक्ट का उल्टा इस्तेमाल। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये दस्तावेजी इतिहास है। अब जब यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और बहुजन छात्र, शिक्षक सड़क पर हैं, तो डर इस बात का नहीं है कि कुछ होगा, बल्कि डर इसलिए है क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। तो मुद्दा गाली नहीं है, मुद्दा है संवेदनशीलता का चयन। मुद्दा ये है कि सम्मान कुछ लोगों का मौलिक अधिकार है और कुछ लोगों का एडजस्टमेंट। अगर कानून सच में अंधा है तो उसे जाति भी नहीं दिखनी चाहिए, माँ भी नहीं, बल्कि सिर्फ अन्याय दिखना चाहिए। और जब कानून सिर्फ ऊपर देखकर काम करे तो याद रखिए वो कानून नहीं, सिर्फ सत्ता का हथियार होता है।